कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो 4-5 ऐसी क्या चीजें हैं जो उनके लिए हमेशा बंद हो जाती हैं? क्या किसी भी मरीज को हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पर हम लोग बोलते हैं कि सॉल्ट का उनको ध्यान रखना है कि उनकी डाइट के अंदर जितना भी प्रोसेस्ड फूड है वो उनको यूज़ नहीं करना है। अचार है, पिकल है, चटनी है, मुरब्बा है या फिर चिप्स हैं, जिन भी चीज़ों में आपका हिडन सॉल्ट होता है या फिर सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, वो फ्लक्चुएट करता है, बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ये रखना है कि अगर आप सोडियम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई। तो कितनी मात्रा होनी चाहिए बीपी के मरीजों को नमक के बीपी के लिए? मरीज के लिए नॉर्मली हम 1500 माइक्रोग्राम से लेकर हम लोग बोलते हैं कि 1800 माइक्रोग्राम्स तक आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत चाय कॉफी के बिना होती नहीं है, उनको चाहिए ही। तो ज्यादा चाय कॉफी पीने से, क्योंकि उसमें कैफीन की मात्रा होती है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है? जी, कैफ़ीन अगर आप अपनी डाइट के अंदर चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में आप ले लीजिए, चाहे आप कॉफ़ी की फॉर्म में ले लीजिए या फिर जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, इनके अंदर आपका कैफ़ीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और जब भी हम कैफ़ीन कंटेंट लेते हैं ना, तो आपका बीपी शूट होने का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। या रोटी और चावल है, क्या इस तरीके की चीजों को भी कम करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है अगर बीपी हाई रहता है तो तो? रोटी में आपका जो फाइबर होता है बिकॉज उसपे हस्क होता है और हस्क क्या करता है, नॉर्मली बीपी को कंट्रोल करने का वो काम करता है। सो अगर आप राइस जितना ज़्यादा वाइट राइस लोगे, जितना ज़्यादा वो प्रोसेस्ड होगा, उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए हार्मफुल रहेगा। कहा जाता है कि अगर आप कच्ची लहसुन उठ करके सुबह रोज एक खाते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। देखिए, अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो देयर आर सम केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी जो वेसल्स होता है उसको ओपन करने का काम करता है। सो जनरली वी आर सेइंग कि ब्लड प्रेशर जो पेशेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नैकिंग जो है अगर करते हैं बीपी के मरीज तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है उनको? मिडनाइट में अगर आप अपनी डाइट के अंदर नॉर्मली कोई भी स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी का जो साइकिल होता है, रात में हमारी बॉडी सोडियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। तो अच्छा। मॉर्निंग टाइम पे व्हेनेवर यू विल वेक अप, दैट टाइम आपका बीपी शूट अप हो सकता ऐसे में अगर किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो जाता है तो कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो खाने या पीने के तौर पे उन्हें दे करके थोड़ा सा बीपी कंट्रोल में लाया जा सकता है? है। धनिया का पानी आप यूज़ कर सकते हैं, बनाना आप अपनी डाइट में, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम हाई पोटेशियम होता हाई होता है, है। उसको आप यूज़ कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली बीपी के मरीज कौन सा तेल इस्तेमाल करें और कौन सा तेल उनके लिए अच्छा है? अगर आपको सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज़ करना है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपको किसी भी चीज़ पे जैसे पराठा वगैरह बनाने के लिए, लेकिन घी एक मॉडरेट अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर में कोई ऐसा इंसान है जिसे बीपी की प्रॉब्लम है और उन्हें खाने पीने से लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि अगर वो बीपी के मरीज बन चुके हैं तो उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं आज के समय में बीपी की दिक्कत बढ़ तो रही है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर तमाम तरह के ओपिनियंस भी देखने को मिलते हैं जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोज और पोस्ट मिल जाएंगे कि अगर आप बीपी के मरीज हैं तो ये खाएं, ये पिए, ये ना खाएं। तो ऐसे में एग्जैक्टली आपको खाना क्या चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने रिस्ट्रिक्शंस के साथ खाना चाहिए, अगर आप सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि बीपी के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गरिमा चौधरी जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो सबसे पहले इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड हम चाहेंगे आपके जरिए जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही हैं उनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले कि एग्जैक्टली उन्हें क्या खाना चाहिए, कितने अमाउंट में खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप एक शुरुआती चीज बता दीजिए कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो 4-5 ऐसी क्या चीजें हैं जो उनके लिए हमेशा बंद हो जाती हैं कि अगर आप बीपी के मरीज हो चुके हो तो ये तो आप कभी नहीं खा सकते? देखिए, जैसे ही किसी भी मरीज़ को हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पर हम लोग बोलते हैं कि सॉल्ट का उनको ध्यान रखना है कि उनकी डाइट के अंदर जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, वो उनको यूज़ नहीं करना है। अचार है, पिकल है, चटनी है, मुरब्बा है या फिर चिप्स हैं, जिन भी चीज़ों में आपका हिडन सॉल्ट होता है या फिर सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, तो वो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नमक का है इतना बड़ा रोल कि नमक का इतना बहुत ज्यादा? बड़ा रोल है। जितने भी आपके हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उसमें आपका सोडियम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसी से ही आपका जो बीपी है वो फ्लक्चुएट करता है, बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ये रखना है कि अगर आप सोडियम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको
हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे में क्या व्हाइट सॉल्ट ही मेन विलेन है या उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट मिलते हैं, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, ये खाया जा सकता है? नहीं, दीज़ आर द मिथ कि आप नॉर्मली हम बोलते हैं 1500 माइक्रोग्राम से लेकर 1800 माइक्रोग्राम्स तक सॉल्ट आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्ट के अंदर जो मेन इंग्रीडिएंट्स होता है दैट इज़ सोडियम। तो चाहे आप सेंधा नमक यूज़ करते हैं या पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, ब्लैक सॉल्ट यूज़ करते हैं, हर किसी में आपको नमक की जो क्वांटिटी है वो सेम ही होती है। इट डज़न्ट मीन कि कोई भी नमक चेंज करने से आपके ब्लड प्रेशर पर प्रॉब्लम आ जाएगी। सिर्फ़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें। तो कितनी मात्रा होनी चाहिए बीपी के मरीजों को नमक के बीपी के लिए? मरीज के लिए नॉर्मली हम 1500 माइक्रोग्राम से लेकर हम लोग बोलते हैं कि 1800 माइक्रोग्राम्स तक आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टीस्पून के हिसाब से समझना हो तो? एक स्मॉल टीस्पून, बस उतना बस ही? उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो क्या सच उससे में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है? अगर उससे ज़्यादा रहता है तो आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है। बीपी फ्लक्चुएट करने से आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि एकदम से हार्ट अटैक आ जाएगा, हुँ। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। जो स्वेलिंग हम लोग बोलते हैं फेस पे, आपके हाथों पैरों में जो स्वेलिंग आती है, वो सोडियम अगर आपकी बॉडी के अंदर हाई होना स्टार्ट होता है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न सोडियम रहता है। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि नमक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लोग क्या करते हैं कि नमक बंद कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया या प्रोसेस्ड फूड हो गया या बाहर का जो जंक फूड वगैरह हो गया। इनमें भी तो नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो इनको भी खाने से बीपी बढ़ता है? जी। देखिए, इनमें आपका हिडन सॉल्ट होता है। हुँ। कोई भी फूड जब हम प्रिज़र्व करते हैं, हम 2 तरीके से प्रिज़र्व करते हैं, तो सॉल्ट में प्रिज़र्व करते हैं या फिर हम ऑयल में प्रिज़र्व करते हुँ। हैं। तो उनके अंदर सोडियम का जो कंटेंट होता है, वो ऑलरेडी हाई हो हाँ। जाता है, ठीक है? अगर आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड आइटम लेते हैं कोई भी फूड आइटम जो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट मैं कोई कंपनी नेम नहीं डिस्क्राइब हुँ। करूँगी कि नॉर्मली जैसे टिक्की वगैरह जो अगर आप मार्केट से लेते हैं हुँ। और उसको घर में बनाते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी सोडियम का जो लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। राइट। उसके अलावा आप डिफरेंट अगर अपनी डाइट के अंदर अगर आप चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसके हुँ। अंदर सॉल्ट कंटेंट आपका हाई है। अगर आप एक हिडन वर्ड है कि नॉर्मली लोग ब्रेड यूज़ करते हैं काफ़ी हुँ। ज़्यादा, सो ब्रेड में भी आपका सोडियम कंटेंट काफ़ी हाई होता है। अगर आप बटर यूज़ करते हैं, येलो बटर जिसके अंदर आपका सोडियम हाई होता है। सो दीज़ आर द थिंग्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनको आप कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है। आपने ये बताया कि जैसे ब्रेड बटर हो गया या इस तरह की चीज़ें हो गई जिसमें हिडन सॉल्ट्स रहते हैं, लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी को ब्रेड बटर खाना भी हो, बीपी के मरीज़ हैं, तो जी। कितनी मात्रा में खा सकते हैं? नॉर्मली अगर मैं बात करूँ ब्रेड बटर की तो डेली बेसिस आपको अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। हुँ। ऑन द डेली बेसिस कोई भी चीज़ अब आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं बिकॉज़ मेरा कहना ये रहता है कि ब्रेकफ़ास्ट में आपकी ब्रेकफ़ास्ट सीरियल्स इंक्लूड होना चाहिए। हुँ। ठीक है? ब्रेकफ़ास्ट जो सीरियल्स होती हैं क्योंकि उनके अंदर आपका फाइबर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, डाइजेशन के लिए ईज़ी होती हैं बिकॉज़ मोस्टली वी आर मॉडरेट सेडेंटरी वर्कर्स। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? सो हमारा ऑफ़िस में सिटिंग रहता है या फिर जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं उनके लिए भी बिकॉज़ इतना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। राइट। तो ब्रेड आप मॉडरेट अमाउंट पर यूज़ कर सकते हैं एंड यूज़ विद द व्हाइट बटर जो आप घर पे व्हाइट बटर यूज़ सफ़ेद करते हैं। मक्खन। व्हाइट जो मक्खन होता हुँ, है हुँ, बिकॉज़ उसके अंदर सोडियम कंटेंट आपका कम हुँ। रहेगा रेदर देन येलो वाला जो बटर होता है उसमें सोडियम कंटेंट हाई रहेगा। ठीक है। अच्छा, इंडिया में ना लोगों की आदत है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत चाय-कॉफ़ी के बिना होती नहीं है, उनको चाहिए ही। तो ज़्यादा चाय-कॉफ़ी पीने से क्योंकि उसमें कैफ़ीन की मात्रा होती है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है? जी, कैफ़ीन अगर आप अपनी डाइट के अंदर चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की फ़ॉर्म में आप ले लीजिए, हाँ। चाहे आप कॉफ़ी की फ़ॉर्म में ले लीजिए या फिर जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, हुँ, इनके अंदर आपका कैफ़ीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई हुँ, होता है। और जब भी हम कैफ़ीन कंटेंट लेते हैं ना, तो आपका बीपी शूट होने का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हुँ। तो ऐसे में कितनी मात्रा में अगर चाय-कॉफ़ी पीना हो किसी को तो? पूरा दिन में 1 कप से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए बस बट 1 कप? इट्स डिपेंड बिकॉज़ हुँ। हर किसी के घर में जो कप का साइज़ है वो काफ़ी डिफरेंट हाँ, होता है। कहीं पर मग को भी कप बोला जाता है और राइट। कहीं पर हम लोग नॉर्मल कप। तो वी आर सेइंग कि 150 एमएल तक आप 1 दिन में इस कंज़्यूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, तो नमक के जैसे क्या चीनी भी उतना ही बड़ा विलेन है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में? जी। नमक के साथ-साथ जो चीनी रहता है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हुँ, बिकॉज़ शुगर क्या करता है, शुगर का नॉर्मली ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है काफ़ी ज़्यादा हुँ, क्योंकि दैट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ राइट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? सेकंड थिंग ये हम लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ नमक खाने से आपका बीपी बढ़ेगा। अगर आप शुगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आप ऑयल वाला फूड ज़्यादा यूज़ हुँ, कर रहे हो, तो उनकी वजह से भी आपका जो बीपी है, वो इंक्रीज़ कर सकता है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि देयर आर सम हिडन थिंग्स कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर यूज़िंग द मूसली या आप ग्रेनोला बार यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो आपने अगर बेरीज़ देखा होगा तो उसके ऊपर शुगर कोटिंग की जाती हाँ। है। तो उसकी वजह से दीज़ आर द हिडन थिंग्स जिनकी वजह से भी बीपी आपका शूट अप कर सकता है। तो मतलब चीनी तो ऐसे है ही, इसके अलावा जो हिडन शुगर होते हैं वो भी हमारे बीपी को वो बढ़ा भी सकते बीपी हैं। को बढ़ाते हैं।
तो उसकी जगह लोग कहते हैं कि अगर चलो आप सफेद चीनी छोड़ रहे हो तो आप गुड़, खांड, मिश्री इस तरह की चीजें या मोंक फ्रूट हो गया ये खा सकते हो। तो ये खा सकते हैं या ये भी बढ़ाते शुगर? ये भी अगर देखिए मैंने जैसे पहले आपको बोला कि मॉडरेट अमाउंट में दीज आर गुड, हुँ। ठीक है? लेकिन उससे ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इफ यू आर यूजिंग दैट तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, तो ठीक है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह आर्टिफिशियल जो आए हैं, स्वीटनर्स हम मना करते हैं लेने के लिए, नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है। नहीं यूज़ आजकल करना तो है। बड़ा एम्फेसिस किया जा रहा है कि अगर आप चीनी छोड़ें तो उसकी जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करिए। उसकी जगह पे आप नेचुरल शुगर यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल शुगर की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली अगर आप डेट्स की बात करते हैं तो हाँ, डेट्स आप यूज़ कर सकते हैं रेदर देन अ व्हाइट शुगर, तो उसका वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, तो हुँ, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आपने जैसे कहा कि चीनी तो एक है ही, तो इसमें भी ये तो एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्ब्स है। तो कार्ब्स में और भी जो अदर फॉर्म्स है जैसे कि मैदा है या रोटी और चावल है, क्या इस तरीके की चीज़ों को भी कम करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है अगर बीपी हाई रहता है तो? नहीं, नहीं, इसमें आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जितना ज़्यादा सोडियम, अगर मेनली हमें ध्यान रखना होता है कि सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करना होता है हुँ, बीपी को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। ठीक है। साथ-साथ आपका हाई फाइबर फूड आपकी डाइट में होना चाहिए। जैसे अगर रोटी और राइस में अगर आप कंपैरिज़न में बात करो, तो रोटी में आपका जो फाइबर होता है बिकॉज़ उसपे हस्क होता है, हुँ, और हस्क क्या करता है नॉर्मली बीपी को कंट्रोल करने का वो काम करता है। सो अगर आप राइस जितना ज़्यादा व्हाइट राइस लोगे, जितना ज़्यादा वो प्रोसेस्ड होगा, उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए हार्मफुल रहेगा। ठीक है। सो आपको यही करना है कि आप, आई एम नॉट सेइंग कि दोनों चीज़ें छोड़ना है, बट बैलेंस मेंटेन करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी से चावल नहीं छूट रहे हैं तो उसको खाने का कोई सही तरीका होना चाहिए कि बीपी भी मेंटेन रहे? उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपकी नॉर्मली ब्राउन राइस आप यूज़ कर यूज़ कर सकते हैं। सकते तो हैं। ब्राउन राइस है, बैम्बू राइस है, सो हुँ, देयर आर सो मेनी ऑफ वैराइटीज़ जो राइस की जो आप इस फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल जैसे मिलेट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि आप मिलेट्स पे स्विच हो जाइए अगर आप रोटी-चावल छोड़ना चाहते हैं तो। तो मिलेट्स हेल्दी होते हैं ब्लड प्रेशर मिलेट्स मेंटेन करने हेल्दी में? होते हैं। देखिए मिलेट्स का अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो मिलेट्स आपके लिए अच्छा रहता है। जनरली हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स यूज़ करने हुँ, के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स में बात करूँ तो व्हीट एंड चना आप यूज़ कर सकते हो, रागी फ्लावर आप यूज़ कर सकते हो आपकी डाइट में, ठीक है? अनदर डे यू कैन यूज़ बाजरा आप यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ गुड फॉर यू हुँ, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स यूज़ करते हो, अलोंग विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑयल, ओके। तो ठीक है? जैसे ऑयल की भी आपने बात की, ये भी बता ही दीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो तेल को लेकर के ही होती है कि कौन-सा तेल खाएँ, कौन-सा नहीं। मार्केट में आजकल इतने सारे तेल आ गए हैं, उसमें भी अगर किसी एक ने कह दिया कि आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खाना है, तो उसमें भी अलग-अलग फॉर्म्स आ गए हैं। तो एग्ज़ैक्टली बीपी के मरीज़ कौन-सा तेल इस्तेमाल करें और कौन-सा तेल उनके लिए अच्छा है? देखिए अगर मैं बात करूँ तेल को इस्तेमाल करने के लिए तो हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑयल आपको यूज़ करना है। यहाँ भी कॉम्बिनेशन यहाँ का भी है। कॉम्बिनेशन हुँ, ऑफ ऑयल के लिए हम यूज़ करने के लिए हुँ, बोलते हैं, बिकॉज़ हमें कोई भी ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट चेक करना होता है कि हुँ, कितना ज़्यादा उसका स्मोकिंग पॉइंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको डीप फ्राइंग के लिए यूज़ करना है तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज़ करना है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ हुँ, कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली आपको किसी भी चीज़ पे जैसे पराठा वगैरह बनाने के लिए, लेकिन घी एक मॉडरेट अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं, हम हाँ, लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। हुँ, घी डज़न्ट इट डज़न्ट मीन कि जो बीपी पेशेंट है वो घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हुँ, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि 1 स्पून मतलब 1 जो टीस्पून होता है दैट मच यू कैन यूज़ दैट। ठीक है। 1 चम्मच जो है 1 इस्तेमाल कर चम्मच आप सकते पूरा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दिन में बस 1 पूरा चम्मच? दिन में 1 तो चम्मच। एक पराठे पे ही लगा देते 1 अ, चम्मच तेल। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि आपको अपनी कुकिंग टेक्निक को चेंज करना हाँ, चाहिए, ठीक है? रेदर देन हम लोग नॉर्मली अगर स्पून से लगाते हैं या फिर हम करछी से यूज़ करते हैं, तो उसकी घी का जगह कंजप्शन ज़्यादा होता है। हुँ, रेदर देन आप ये कर सकते हो, ब्रशिंग मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उससे आपका जो घी वगैरह है वो कम कम लगेगा। लगेगा। उसको इवन आप आजकल तो स्प्रेज़ वगैरह भी स्प्रे आ गए वगैरह हैं। है उसको हाँ, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो हमने ये बात कर ली कि बीपी के मरीज़ों को क्या नहीं खाना चाहिए, कितने अमाउंट में खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या इनको खाने से फ़ायदा मिलता है? सबसे पहले इस लिस्ट में जो है वो है गार्लिक। कहा जाता है कि अगर आप कच्ची लहसुन उठ कर के सुबह रोज़ एक खाते हैं, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। देखिए, अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो देयर आर सम केमिकल कंपाउंड्स जो हुँ, हमारी जो वेसल्स होता है उसको ओपन करने का काम हुँ। करता है। सो जनरली वी आर सेइंग कि ब्लड प्रेशर जो पेशेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये जो एक दिन में कितना लहसुन खाइए कच्ची लहसुन का जो फ़ॉर्मूला है कि अगर आप सुबह और खाली पेट खाते हैं तो वो सही रहता है बीपी के मरीज़ों के लिए? वो बीपी के मरीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन एक नॉर्मली डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में, बिकॉज़ हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली 1 1 1 उससे ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं लेना है।
चुकंदर जो है बीटरूट, उसे भी कहा जाता है कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इससे भी रोज खा सकते हैं। जी। ये सही रहता है? बीपी के अंदर अगर मैं बात करूँ ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं कि बीटरूट आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बीटरूट में नाइट्रेट रहता है, ठीक है? तो जो बीपी मरीज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता ओके। लौकी भी कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा सब्जी है बीपी कंट्रोल करने के लिए। है। लौकी का आप सूप बना के पी लीजिए या लौकी की दाल बना करके खा लीजिए, तो ये अच्छा होता है? हाँ, लौकी के अंदर हाई फाइबर होता है। हुँ। हाई फाइबर आपके नॉर्मली बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है। अच्छा, अगर हमें फ्रूट्स में पर्टिकुलर समझना हो कि कौन से जो फ्रूट्स है वो बीपी के पेशेंट्स खा सकते हैं, कौन से नहीं, तो उसमें कुछ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स के आइटम्स हैं? देखिए हम लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर के साथ कोई एसोसिएटेड डिजीज़ तो नहीं नहीं है, है, जहाँ हाँ। पर हमें रिस्ट्रिक्शन करना है। जैसे किडनी डिजीज़ है, आपको हुँ। हार्ट डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। लेकिन नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फ्रूट्स के अंदर पोटेशियम होता है और पोटेशियम क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सोडियम होता है, उसको बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता हुँ। है। सो आप फ्रूट्स में कोई भी फल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये वाला फ्रूट्स को इस्तेमाल नहीं ना करना करें, है। हाँ। तो आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसे स्पेसिफिक वेजिटेबल्स भी हैं, सब्जियाँ जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सच में मदद करती हैं? देखिए सब्जियों में मैंने जैसे आपको बोला कि हाई फाइबर जितना भी फूड होता हुँ, है हुँ। वो बीपी वाले पेशेंट्स को हेल्प करता है। हुँ। तो वेजिटेबल्स में भी आप सारी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने मेरी आपसे बात हुई लौकी के लिए आपने बोला हाँ। कि लौकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटरूट आप अपनी डाइट हुँ। में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अनदर अगर मैं बात करूँ लाइक पोटैटो है। एक्सेसिव कोई भी चीज़ अच्छी अच्छी नहीं नहीं है है। हुँ। और लिमिटेशन में हम लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी कोई मेडिसिन और ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, नहीं है ना। हुँ। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ खा रहे हो और साथ-साथ आपको लगा कि बीपी उससे कंट्रोल हो रहा है और साथ-साथ आप सोडियम का इंटेक इंक्रीज़ करते जा हाँ, रहे हो, तो नहीं वो है। आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, हुँ। ठीक है? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके। नॉन वेजिटेरियन में भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर सबको ऐसा लगता है कि बीपी के मरीज़ हो गए हैं तो अब नॉन-वेज छोड़ना पड़ेगा। तो अंडा, चिकन, फिश या रेड मीट भी है। क्या इन सबको खाया जा सकता है और खाने का फिर क्या तरीका है कोई? देखिए, अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, हुँ। अगर आप ओबीज़ नहीं हैं, तो 1 एग येलो पार्ट जो रहता है, 1 कंप्लीट एग येलो आप विद व्हाइट आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं चिकन की, तो इट्स डिपेंड कि हमारे इंडिया में हम लोग जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग मसाला ज़्यादा यूज़ करते हैं मैरिनेशन आइटम में। हुँ, हुँ। सो दैट इज़ द रीज़न नॉर्मली आप ये कर सकते हैं, कुकिंग टेक्नीक यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ग्रिल करके उसको इस्तेमाल कर हाँ। सकते हो, क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट कम हो जाता है। रेड मीट मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि रेड मीट में फैट कंटेंट आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती। तो रेड मीट का मॉडरेट कंज़प्शन। अमाउंट में लाइक हुँ। अगर फॉर एग्जांपल इन 15 डेज़ वन्स यू कैन हैव दैट, उससे ज़्यादा नहीं लेना। ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अगर बीपी के मरीज़ों को अपना एक डाइट रूटीन समझना हो कि हाँ, हम क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, सुबह से शाम तक, क्योंकि सबको ऐसा लगता है, कहा जाता है कि आपकी 3 मेजर मील्स होनी चाहिए, लेकिन बीच-बीच में भी कभी-कभी भूख लगती है। तो एग्ज़ैक्टली कितनी बार खाएँ बीपी के मरीज़ 1 दिन में? देखिए, हम लोग बोलते हैं कि आपका एक दिन का जो मील होता है, उसमें आपके 3 मेजर मील होना ज़रूरी है, योर ब्रेकफास्ट, योर लंच एंड डिनर, डिनर, हाँ। आपका मिड मॉर्निंग एंड मिड डे। अर्ली मॉर्निंग से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, आलमंड्स है, वॉलनट है, बिकॉज़ उनके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 होता हुँ, है, हुँ। तो जो बीपी के मरीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक उसके है। बाद कोई भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मिड डे में आप कोई भी फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, आप बैलेंस में लंच आपका बैलेंस होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। हुँ। ठीक है, उसके बाद इवनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इवनिंग में व्हेनेवर यू आर टेकिंग सम टी, उसके साथ में अगर मैं ड्राई स्नैक्स में जैसे रोस्टेड चना है, अच्छा। ठीक है? उसके अलावा अगर हम रोस्टेड मखाना है या फिर आप कोई भी नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि अगर आप यूज़ छोले या राजमा यूज़ कर रहे हैं, तो उनको बॉइल्ड फॉर्म में नॉर्मल चाट की फॉर्म में बना के हुँ, इस्तेमाल कर हुँ। सकते हैं। क्योंकि हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन वाला पार्ट कम रहता है, तो मैं प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करने हाँ। के लिए बोलती हूँ एंड अलोंग विद द डिनर। लेकिन आपको साथ-साथ बीपी वाले पेशेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो डिनर टाइम है ना, हुँ, हुँ। वो ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए हुँ। एंड आपकी मिडनाइट स्नैकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली फॉर द बीपी पेशेंट्स। तो ये जो आपने कहा कि डिनर ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, आप लोग कितना एडवाइस करते हैं कि इतने बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लें? मैक्सिमम 8 ओ क्लॉक तक आपको अपना डिनर कर लेना चाहिए। और मिडनाइट स्नैकिंग जो है अगर करते हैं बीपी के मरीज़, तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है उनको? मिडनाइट में अगर आप अपनी डाइट के अंदर नॉर्मली कोई भी स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो साइकिल होता है, रात में हमारी बॉडी सोडियम को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, तो अच्छा। मॉर्निंग टाइम पे व्हेनेवर यू विल वेक अप, हुँ, हुँ। दैट टाइम आपका बीपी शूट अप हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है। जी। तो ऐसे में अगर हम चाहें कि हमारी जो इंडियन थाली जिसे
डायग्नोसिस आपसे दिखती है तो उसको हम डिजाइन करें बीपी के मरीजों के लिए कि हाँ अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपकी थाली ऐसी दिखनी चाहिए। तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या क्या प्लेट में रखना चाहेंगे सारी चीजें? देखिए, अगर मैंने आपको जैसे बोला कि उसके अंदर नॉर्मली आपकी पल्सेस होना चाहिए, दाल दाल। का सर्विंग होना चाहिए, वन सीजनल वेजिटेबल होना चाहिए, बटर मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप उसमें सॉल्ट इंक्लूड करें। ठीक है। प्लेन बटर मिल्क अगर कोई बीपी पेशेंट है तो हम यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट का कंटेंट हमारा नॉर्मल रहेगा। रोटी मैंने आपको बोला कि डिफरेंट डिफरेंट आप कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर बना के यूज़ करेंगे एंड अलोंग विद द सैलेड। सो इट विल बी अ नॉर्मल थाली जहाँ पर आपका प्रोटीन भी होना चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। अगर आपने बटर मिल्क लिया तो प्रोबायोटिक भी होना चाहिए, बिकॉज आपकी गट हेल्थ अगर बेटर रहेगी तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। तो दीज आर द समथिंग जो आपको अपनी डाइट में रखना चाहिए। ओके। ऐसे में अगर किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो जाता है तो कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो खाने या पीने के तौर पे उन्हें दे करके थोड़ा सा बीपी कंट्रोल में लाया जा सकता है? देखिए, अगर किसी का बीपी इंक्रीज करता है तो हम लोग बोलते हैं नेचुरल डायबिटिक्स। जैसे मैंने आपको बोला पोटेशियम जो हमने बोला है डाइट में लेने के लिए, कि नेचुरल डायबिटिक क्या करता है, बॉडी से सोडियम को कम करने का काम करता है। तो नॉर्मली इसके लिए आप अपनी डाइट के अंदर कोरिएंडर जो सीड्स वाटर होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। धनिए का। धनिया वाला जो पानी होता है हाँ। उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट ए मेडिसिन। हाँ। ठीक है, अलोंग विद मेडिसिन यू कैन यूज दैट ठीक है। थिंग्स। ओके, तो धनिए का पानी जो है वो धनिया का इस्तेमाल। पानी आप यूज कर सकते हैं, बनाना आप अपनी डाइट में, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम हाई पोटेशियम होता हाई है, होता है। उसको आप यूज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर जैसे बीपी के मरीज हैं कई बार वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कितना प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। कई बार ओवर ईटिंग भी हो जाती है और कई बार लोग कम खा लेते हैं डर से कि बीपी बढ़े ना। तो अगर समझना हो कि अगर रोटी भी खा रहे हैं तो कितनी मात्रा में खाएं, चावल भी खा रहे हैं तो कितनी मात्रा में खाएं, क्योंकि मेजर यही चीज है। दाल सब्जी तो अच्छी है, ज्यादा खाएंगे तो बेटर ही होगा। रोटी और चावल कितनी मात्रा में खाएं फिर? देखिए, हर किसी का हंगर साइज अलग 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 है, होता हाँ। है, ठीक है। सो इस चीज के बारे में ये कमेंट करना कि कितनी रोटी आपको खाना चाहिए, तो वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस हो हाँ। जाएगा। ठीक है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द राइस, तो स्मॉल बोल ऑफ राइस आप अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं ठीक है। अलोंग विद द एवरीथिंग, ठीक है, उन सभी के साथ उन में। सभी के साथ। ठीक है। बीपी के मरीज ना एक और चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि दवाइयों के साथ उन्हें कई बार ना कुछ चीजें सूट नहीं करती हैं। तो वो परेशान रहते हैं कि ये दवाई जो है किस समय पर खाएं, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि आप हैवी मील के साथ लो दवाई। तो अगर वो दवाई जो है खा रहे हैं तो आपके हिसाब से उनका मील जो है वो क्या होना चाहिए, और हैवी या लाइट मील के साथ लें? देखिए, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो हैवी मील्स के लिए तो हम लोग मना करते हैं हाँ। बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन। हम्म। ठीक है, क्योंकि बीपी वाले जो मरीज होते हैं, अब उन लोगों को ध्यान रखना होता है कि बीपी के साथ साथ सिर्फ सॉल्ट या फूड नहीं, उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल कैसा हाँ। है। अगर वो ओबीज हैं, अगर वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज थिंग्स ऑल्सो डिपेंड। ठीक है, लेकिन अगर एक मैं बात करूँ, एक नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन है, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि आपका जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट है वो आपका हम बोलते हैं किंग ऑफ, सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट है वो आपका हैवी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, बिकॉज नाइट के बाद इतना लंबा प्रोलॉन्ग फास्टिंग रहता हम्म। है, उसकी वजह से फ्रूट्स आप यूज कर सकते हो। लंच में रोटी राइस, डिनर के टाइम पर हम लोग राइस को यूज करने के लिए मना करते हैं। मना डिनर, करते हैं। यस। तो आप लंच में जैसे कर्ड यूज कर रहे हैं, राइस यूज कर रहे हैं, एंड डिनर में आपका जो फूड है वो लाइट होना चाहिए। और रही किस मेडिसिन के साथ हम क्या फूड ग्रुप यूज कर सकते हैं, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वहां पर आपको कौन से कंपाउंड, क्या मेडिसिन आप यूज कर रहे हो, दे उसका रहे हैं। केमिकल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग इट विल बी इजी टू टेल कि कौन सा चीज ऐसी है जो आप खाने के साथ ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हम आपसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स के कुछ-कुछ ऑप्शंस जानना चाहेंगे। आप प्लीज़ बताइएगा हमारी ऑडियंस के लिए, सो दैट उनके लिए एक ईज़ी आइडिया लग जाए कि हाँ, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर बीपी के मरीज़ चाहें कि नाश्ते में उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें? देखिए, पोहा आप यूज़ कर सकते हैं, उपमा यूज़ कर सकते हैं, वर्मिसेली आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो बना हुआ रेडी टू ईट होता है उसको इस्तेमाल हाँ, और करना है। ऊपर से सेव भुजिया नहीं यस, डालने हैं। ऊपर से सेव भुजिया हाँ। नहीं डालनी है, रेडी टू ईट वाला नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर सोडियम कंटेंट हाई रहता है। नॉर्मली आप उसके साथ में जब वेजिटेबल कंबाइन करके इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर लोड्स ऑफ वेजीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, अलोंग विद दैट आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स डिपेंड कि आप बटर मिल्क यूज़ कर रहे हो या नॉर्मल मिल्क यूज़ कर रहे हो। हुँ। डेयरी प्रोडक्ट आपकी डाइट में होना चाहिए, बट डेयरी प्रोडक्ट के साथ भी ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको टोन यूज़ करना है, फुल अच्छा, क्रीम यूज़ नहीं करना है, फुल फैट वाला जो है फुल वो फैट इसमें। वाला नहीं यूज़ करना है। ओके। और ठीक है? लंच में क्या-क्या ऑप्शंस हैं उनके पास बीपी के लंच मरीज़ों में के आप लिए? एनी सीजनल वेजिटेबल विद द पल्सेस आप यूज कर सकते हो। एक पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए, चाहे उसके अंदर आपकी पल्सेस हैं, चाहे आप दाल यूज कर रहे हो या फिर आप छोले राजमा यूज कर रहे हो, हुँ। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अलोंग विद द सीजनल वेजिटेबल। और सैलेड आपकी डाइट में डेली बेसिस होना चाहिए। एंड
स्पेसिफिकली गट हेल्थ के लिए आपको प्रोबायोटिक अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो इसमें बटर मिल्क या दही बटर मिल्क या दही आप इस्तेमाल कर सकते ठीक है। बीपी के मरीजों के लिए डिनर के क्या ऑप्शंस हैं? डिनर वाले में अगर मैं बात करूँ तो डिनर के टाइम पर हम लोग ऑप्शंस को थोड़ा सा लाइट करेंगे, तो दैट टाइम वेजिटेबल दलिया आप यूज कर सकते हो, आप खिचड़ी यूज कर सकते हो, आप कोई भी रोटी विद द सीजनल वेजिटेबल अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई भी आप दाल का चीला बना के इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और स्नैक्स में क्या क्या फिर ऑप्शंस होंगे बीपी के मरीजों के लिए? बीपी के स्नैक्स वाले जो ऑप्शंस हैं उसमें मैं रोस्टेड ऑप्शंस को ज़्यादा ट्राई करूँगी। ठीक है, रोस्टेड्स में मैंने जैसे आपको बताया कि नॉर्मली आप चिड़वा अगर घर पे बनाते हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, रोस्टेड पीनट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट दैट डिपेंड कि आप कितनी क्वांटिटी में लेते हो। सो 1 हैंडफुल आप अपनी डाइट में उसको कंज्यूम कर सकते हो, या फिर नॉर्मली अगर आप बीटरूट कबाब बनाते हो तो दैट इज अ ऑप्शन, दैट इज आल्सो अ हेल्दी ऑप्शन, लेकिन अलोंग विद कि आपको उसको ऑयल आप कैसा यूज कर, ऑयल और उसमें नमक आप कंटेंट कितना ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन केचप के साथ नहीं। हाँ, केचप में भी नमक केचप में भी आपका हिडन सॉल्ट रहता हाँ। है, तो वो आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी ऑडियंस को, स्पेशली जो बीपी के मरीज है, बहुत हेल्प मिली होगी। हम चाहते हैं बस कि आप एक टिप या मंत्रा दे दें हमारी ऑडियंस को कि बीपी को कंट्रोल में रखना है तो क्या फॉलो करें। देखिए, बीपी के लिए सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसके पैकेजिंग पे आप देखिए कि उसके अंदर सोडियम कितना है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको फूड पैकेजिंग आपको पढ़ना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसेस फूड यूज़ नहीं करना है, चाहे वो मैदा है, अगर मैं बात करूँ मैदा है, या फिर कोई भी रेडी टू ईट जो फूड ग्रुप होता है, उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उनके अंदर हिडन सॉल्ट आपकी डाइट में होता है। और कोशिश ये करना है कि होल डे में आपका 1 फ्रूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी गट हेल्थ आपकी बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों आपकी डाइट में रखिए। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सेशन में। एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो ब्लड प्रेशर के मरीज है, क्योंकि ये सेशन उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइफ। थैंक यू।